हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 11। और ये जो चैप्टर नंबर 11 का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। और आज हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले। तो बेसिकली हम अल्कोहल और फिनॉल के अंदर में जो रिएक्शन है अल्कोहल के, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे अल्कोहल और फिनॉल के साथ में कैसे का रिएक्शन होता है, उससे अपन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का यूज़ क्या होता है, एस्पिरिन कैसे बनता है, उसे हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद में हम एसिटाइल डेरिवेटिव पढ़ेंगे। एसिटाइल डेरिवेटिव के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जेनेरिक मेडिसिन में बताऊंगा। और जेनेरिक मेडिसिन जो जनरली जो हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ होता है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो अवेयरनेस नहीं है जेनेरिक मेडिसिन के थ्रू। ठीक है ना, तो इसकी बातें में भी मैं आपको हिंदी में, प्योर हिंदी में आपको ये सब चीज़ें जो है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया हमारे पास टॉपिक कौन सा, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है इसे जरा हम समझ लेते हैं। देखो क्या दिया है, द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन। क्या बोलता है कि भाई ये जो बेसिकली जो हमारे पास स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, अब ये जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है बेसिकली, ठीक है ना, ये एक्चुअली दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है। अब किस किस के बीच में, सबसे पहले तो या तो आप इसको अल्कोहल को लो या तो फिर चाहो तो आप फिनॉल को लो। ठीक है ना, दूसरा क्या ले सकते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब अल्कोहल या फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जब आप रिएक्शन करवाते हो ना, तो जो बनने वाला जो आपको एस्टर मिलेगा उसे अपन कहते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बेसिकली हम इसको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जो यहाँ पर जो एस्टर बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फिनॉल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन बन रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। मतलब वो जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को अपन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन करके भी बताऊंगा कि कैसे अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके सीधा एस्टर का फॉर्मेशन देता है और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। ठीक है ना, चलो सेकेंड पढ़ते हैं। देखो, अल्कोहल एंड फिनॉल्स form esters by reaction with carboxylic acid, acid anhydrides एंड एसिड हलाइड। बोल रहा है कि जब आप अल्कोहल या फिनॉल, जब अल्कोहल और फिनॉल को जब आप एस्टर बनाते हो, मतलब अल्कोहल और फिनॉल से जब आप एस्टर का फॉर्मेशन करते हो, तो बेसिकली जो रिएक्शन करवाते हो तो आप चाहो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करो तो भी आपको एस्टर बनेगा, चाहे तो आप एसिड अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करो फिर भी एस्टर बनेगा, या फिर आप चाहो तो सीधा एसिड हलाइड के साथ में रिएक्ट करो। ठीक है ना, हम वैसे यहाँ पर तीनों चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल और फिनॉल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में अल्कोहल और फिनॉल को हम एसिड अनहाइड्राइड के साथ में भी रिएक्ट करके देखेंगे, तब भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में सबसे लास्ट में देखेंगे अपन यहाँ पर कि अल्कोहल और फिनॉल को हम रिएक्ट करेंगे किसकी मदद से, एसिड हलाइड की मदद से, तो भी हमको एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। स्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेसिकली जब आप अल्कोहल और फिनॉल को रिएक्ट करके जो आपको एस्टर मिलेगा, तो ये जो प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है, बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ही प्रेजेंस में ये स्टेरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन जो है ये पॉसिबल होता है। ठीक है ना, और the reaction is reversible and can be shifted in the forward direction by the removing water
एज सोन एज इट इज फॉर्म्ड। क्या बोल रहा है कि जब ये आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फिनॉल तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करते हो ना, तो ये बेसिकली एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, मतलब आप अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना सकते हो, एस्टर बना सकते हो, और एस्टर के मदद से आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। दैट मीन्स ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब शिफ्ट होता है, मतलब जैसे ये रिएक्शन फॉर्म होता है तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिमूव होता है। ठीक है, अब वो वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तो कैसे क्या फॉर्म होता है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्कोहल और फिनॉल को हम रिएक्ट करेंगे, पर सबसे पहले किसके साथ में करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करेंगे। तो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करके बताऊँगा विथ देयर एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। देखो यहाँ पर आप रिएक्शन को देख पा रहे हो, ये ले लिए अपने अल्कोहल, क्या ले लिए, अल्कोहल। अब हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या बोलता है कि जब आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हो, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जब आप रिएक्ट करते हो, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन कैसा रहना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन रहना चाहिए। तो आपको किसका फॉर्मेशन मिलेगा, एस्टर का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है ना, और वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से जब आप फिनॉल को रिएक्ट करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको बेसिकली एस्टर मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा। अब वो किस तरह से यहाँ पर होगा वो मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू जो है वो समझा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर अच्छे से पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहना। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ आए। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ अल्कोहल का, किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। ठीक है, चलो तो बेसिकली आपको पहले यहाँ पर बेसिक टर्म तो पता रहना चाहिए। ठीक है ना, अब ये अल्कोहल क्या होता है, तो अल्कोहल का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, ROH। ROH इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो कि भाई आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे, किसके साथ में करवाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करवाओगे। ठीक है ना, क्या होता है इसका फार्मूला, ये होता है C≡O। C कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है और इधर में रहेगा OH। ठीक है ना, तो ये जो COOH इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, COOH, मैं बता देता हूँ, COOH इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये हो गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर आ गई। ठीक है ना, अब ये रिएक्शन जो है ये कैसा है, ये रिएक्शन है हमारा रिवर्सिबल। क्या है ये, रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल का क्या है, सिंबल है। ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में, तो बेसिकली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, तो सबसे पहले तो बेसिकली यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो HO और ये वाला जो H है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हो जाएगा एलिमिनेट। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो H2O जो है ये सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर बचेगा, मतलब निकलेगा, तो हमारे पास फिर क्या प्रोडक्ट के रूप में क्या बचेगा, फिर बचेगा R। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ R। ठीक है ना, उसके बाद में क्या बचा हुआ है, O, ये आ गया O। फिर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक बॉन्ड जो है वो R से लगा हुआ है। तो ये जो आपको जो प्रोडक्ट जो बना दिख रहा है आपको ना, तो बेसिकली ये क्या है, ये है फार्मूला ऑफ एस्टर। ठीक है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एस्टर कैसा होता है। तो देखो बेसिकली कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, तो ये जो ग्रुप जो रहता है इससे अपन कहते हैं एस्टर ग्रुप। कौन सा, एस्टर ग्रुप। ठीक है ना, आप चाहो तो फिर यहाँ पर R मतलब अल्काइल ग्रुप जो है लगा सकते हो, पर फिलहाल ये जो COO जो ग्रुप होता है ना, इसे अपन एस्टर कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन, इससे डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर आ गया, तो COO इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टर। और यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप हमने लगा दिए।
ठीक है ना। तो ये जो आपको जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ये किसका था, अल्कोहल का था। मतलब अल्कोहल को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये रिएक्शन कैसा, रिवर्सिबल है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला एस्टर, और ये क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से एलिमिनेट हुआ। ठीक है ना। चलो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ फिनॉल का। ठीक है, चलो तो ये मान लो कि ये वाला हमारा बेंजीन की रिंग है। ठीक है, बेंजीन की। और जब भी कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप बेंजीन से अटैच होता है उसे अपन फिनॉल कहते हैं। ठीक है, ये आपको शायद पता होगा कि जो OH ग्रुप जो रहता है, इस OH ग्रुप को, ये जो आपको जो OH ग्रुप जो दिख रहा है इसे अपन कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जब यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर अटैच होता है तब उसे हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है ना। अब मैं इस फिनॉल का रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HOC डबल बॉन्ड OR। ठीक है ना, COOH। COOH इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। ये रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ें होगी तो क्या होगी, तो सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हो जाएगा एलिमिनेट। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल H2O जो है ये तो आपने सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दिए। तो जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास तो सबसे पहले ये बेंजीन की रिंग बची ना। तो मैं यहाँ पर बेंजीन की रिंग लिख लेता हूँ, ये आ गया। और बेंजीन के रिंग पे ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये आके अटैच हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन, फिर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये R। तो यहाँ पर आप देख रहे हो COO। तो ये जो COO इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्टर। तो ये हो गया ईस्टर। तो बेसिकली देखो यहाँ पर हमने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट किए तो भी हमें ईस्टर का फॉर्मेशन मिला। ठीक उसी तरह से हमने फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट किए फिर भी अपने को क्या मिला, ईस्टर मिला। ठीक है ना। तो ये बात जो है आपको अच्छे से यहाँ पर याद करके रखना है ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके बेस पे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3OH। ये जो CH3OH जो है इससे अपन, CH3 मतलब क्या होता है, CH3 मतलब होता है बेटा मिथाइल, और OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल। ये हो गया हमारे पास मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। अब इस मिथाइल अल्कोहल को मैं रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ में, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। ठीक है ना। तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर में आ गया हमारा OH। ठीक है, और यहाँ पर जो 8 बॉन्ड खाली था तो वहाँ पर चलो आप लगा दो मिथाइल। क्या लगा दो आप, मिथाइल। तो ये जो नाम जो आपका बनेगा ये बनेगा एसिटिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड। ठीक है ना। या आप चाहो तो इसको अपन इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन जो होता है ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, है ना। और रिएक्शन रहता है रिवर्सिबल। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहता है कि यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। मतलब ये H2O जो है ये निकल गया बेटा बाहर। तो हमारे पास जो चीज़ें बची वो क्या बची, बेसिकली यहाँ पर बचा CH3। तो मैंने यहाँ पर दे दिया CH3। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो इस पर आके अटैच हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन, फिर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और इधर CH3। तो ये जो आपको जो कंपाउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, मिथाइल एसीटेट। क्या कहते हैं अपन इसको, मिथाइल एसीटेट। ठीक है ना। याद रखना कि ईस्टर का जो नाम होता है वो ATE पे ख़त्म होता है। ठीक है ना, ATE। तो इसे हम कहेंगे मिथाइल एसीटेट। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। चलो ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। समझो यहाँ मिथाइल की जगह मैं इथाइल लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया C2H5OH। इसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे अपन इसको, इथाइल अल्कोहल। अब इस इथाइल अल्कोहल को आप रिएक्ट करोगे, किसके साथ में रिएक्ट करोगे, चलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है ना, और ये आ गया आपका OH। ठीक है, इधर में आ गया CH3। ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो सबसे पहला काम होता है इसका कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकालेगा,
है ना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल गया बाहर। अब जो बच गया वो लिख लो, इधर बचा C2H5, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट बच गया अपना, ठीक है। अटैच कर दो ऑक्सीजन, फिर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इधर पे CH3। तो ये जो आपको जो कंपाउंड यहाँ पर बेसिकली जो मिल रहा है, तो इसका नाम क्या बनेगा, तो इसका नाम बनेगा इथाइल एसीटेट। क्या बनेगा नाम इसका, इथाइल। C2H5 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथाइल, और कार्बन एटम यहाँ पर 2 है बेसिकली ना, तो इससे अपन कहेंगे एसीटेट। क्या कहेंगे अपन इसको, एसीटेट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये तो बात हो गई अल्कोहल की, है ना। चलो हम फिनॉल का भी रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिनॉल, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर ले लिया, समझो बेसिकली यहाँ पर ले लिया फिनॉल। तो ये फिनॉल, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन से OH ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच रहेगा, तो इससे अपन कहेंगे फिनॉल। क्या कहेंगे अपन इसको, फिनॉल। अब इस फिनॉल को हमें रिएक्ट करूँगा, किसके साथ मैं रिएक्ट करूँगा, ले लेते हैं ना एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये HO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, ठीक है ना। तो ये था हमारा एसिटिक एसिड। क्या था हमारा, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसको किसके प्रेजेंस में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहता है, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले बाहर निकलेगा, निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या बच गया अपने पास, ये अपने पास बेंजीन की रिंग बच गई, ये बेंजीन की रिंग आ गई, ठीक है ना। इस पर ये जो पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये आके अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ गया आपका CH3, ठीक है। तो आप ये जो प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है फिनाइल। क्या है, फिनाइल। और ये कार्बन एटम 2 है, तो इसे अपन बोलेंगे एसीटेट, ठीक है ना। तो नाम हो गया फिनाइल एसीटेट, ठीक है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल बनेंगे। मतलब क्या बोलेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। एक तो ऐसा बोल सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर ईस्टर बाय यूजिंग ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या इसके अलावा बोल सकता है कि आप मिथाइल अल्कोहल को मिथाइल एसीटेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल इनटू मिथाइल एसीटेट। या बोल सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल एसीटेट। या फिर बोल सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू फिनाइल एसीटेट। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको अल्कोहल और फिनॉल को सीधा एस्टर के रूप में आपको कन्वर्ट करके देना है। समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन जो है थोड़े ट्विस्ट वाले रहते हैं, इसलिए आपको हर एक रिएक्शन तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी जाके तो क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है ना। आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हो तो चीज़ें थोड़ी समझ में आती है ना। हर एक चीज़, हर एक प्रॉब्लम को आपको अच्छे से देखना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। कभी भी याद रखना, पढ़ाई करने के 2 स्टाइल होते हैं, पढ़ाई करने के 2 स्टाइल होते हैं बेसिकली। एक होता है वाई और एक होता है हाउ। ये 2 चीज़ों पे जिस बच्चे ने बिल्कुल जान लगा दिया ना, वो बच्चा टॉप करेगा, टॉप। बात समझ में आ रही है। जिस बच्चे ने भी अगर ये 2 स्टाइल को अगर अपना लिया, वाई और हाउ, मतलब क्यों, ये चीज़ अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, और अगर आ रही है तो कैसे आ रही है, वाई एंड हाउ। तो वाई और हाउ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा टॉप कर पाएगा, तभी बच्चा सीख पाता है, ठीक है। अगर आपसे 12th पास होने के लिए पढ़ रहे तो कोई मतलब नहीं उठता भाई। हम जो पढ़ रहे हैं वो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, और नॉलेज जो है लाइफ के बाद में भी काम में आता है, क्योंकि जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, वो कभी भी वेस्टेज नहीं जाती। ये हमारी लाइफ में कभी ना कभी तो काम में आएगी ही आएगी, है ना। इसलिए हम तो पढ़ना चाहिए, जब पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ो ना, फिर क्यों चटलस करना। ओके चलो, तो ये बात बोल दी अपन ने कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को रिएक्ट कर लिया अपन ने किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हमने रिएक्ट कर लिए, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट जो आएगा वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन ये सिर्फ बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ही थोड़ी होता है, हमारे पास एसिड क्लोराइड भी तो है। तो एसिड क्लोराइड की भी मदद से हम क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो अब मैं आपको डिस्कस करके सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो हम फिलहाल यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कौन सा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल हो या फिर फिनॉल हो, ठीक है ना। किसके साथ में, विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड,
ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अल्कोहल या फिर फिनॉल का रिएक्शन करवाने वाले हैं एसिड क्लोराइड, तो हमें क्या मिलता है, हमें इस्टर ही मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता देना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये नोट नंबर 1 जो आपको नोट करके रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और HCl अगर आपने लगा दिए तो ये जो आपको जो कंपाउंड मिल रहा है मतलब COCl इज अ फार्मूला ऑफ एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं अपन, एसिड क्लोराइड। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कि एसिड क्लोराइड का फार्मूला जो होता है वो होता है COCl। क्या होता है, COCl। अब सेकंड जो बात है, अब वो किसके प्रेजेंस में करोगे आप, तो भाई पायरिडीन के प्रेजेंस में, पायरिडाइन के प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन जो है करवाना है। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, सॉरी इस्टर मिलेगा। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बाहर निकलता है यहाँ पर। बस इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, पहली बात तो ये, जब भी आप अल्कोहल और फिनॉल को एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके जब आप इस्टर का फॉर्मेशन करते हो तो एसिड क्लोराइड का फार्मूला होता है COCl। क्या होता है, COCl। और आप इसको किसके प्रेजेंस में करना चाहते हो, पायरिडीन के प्रेजेंस में ही आपको करना पड़ेगा। और निकलेगा क्या बाहर, HCl जो है ये वेस्टेज के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन करके जो बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली ठीक है, चलो पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। कर दिया रफ। अब देखो यहाँ पर हमने ले लिए बेटा सबसे पहले अल्कोहल। क्या हो गया ये, अल्कोहल। ठीक है ना, ले लिए अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को आपको किसके साथ में रिएक्ट करना है, एसिड क्लोराइड के साथ में। ठीक है ना, तो Cl कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर आ गया आपका अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं एसिड क्लोराइड। क्या कहते हैं अपन इसको, एसिड क्लोराइड। ठीक है ना, और ये रिएक्शन जो होता है ये किसके प्रेजेंस में करना है हमें, पायरिडाइन। ठीक है ना, पायरिडाइन के प्रेजेंस में आपको करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अल्कोहल को एसिड क्लोराइड के साथ में जब रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडाइन, तो होगा क्या, सबसे पहले ये जो H जो है ये Cl को लेके बाहर निकल जाएगा। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये तो निकल गया सबसे पहले बाहर। ठीक है, अब जो अपने पास जो बच गया वो जैसे का वैसा आप यहाँ पर लिख लो। समझ में बात आ रही है। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो करवा के बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा बेसिकली, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बचा अपने पास R, ये आ गया अपने पास R। ठीक है ना, फिर बचा एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, और ये जो बाकी का जो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है इसके साथ में अटैच कर दो, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर में R'। ठीक है ना, देखो COO, दिस इज द फार्मूला ऑफ ईस्टर, इस तरह से बनता है। ठीक है ना, चलो ये तो बात होगी अल्कोहल कि अल्कोहल को एसिड क्लोराइड के साथ में हमने रिएक्ट किए तो बेसिकली यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब अपन रिएक्ट करवाते हैं फिनॉल को। ठीक है, चलो फिनॉल के साथ में कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, फिनॉल तो है, ये है हमारी बेंजीन की रिंग। ठीक है, इस बेंजीन के रिंग के साथ में आपको OH ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच करना है, तो ये बन जाए हमारे पास फिनॉल। ठीक है, अब इस फिनॉल को आपको रिएक्ट करवाना है किसके साथ में, एसिड क्लोराइड की मदद से। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, Cl कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक वैलेंसी ले लिया इसने अल्काइल ग्रुप ने, तो नाम बन गया ऐसा एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब इसको किसके प्रेजेंस में करना है, तो बेसिकली आपको पायरिडाइन के प्रेजेंस में आपको करना है। ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ का जो H है और यहाँ का जो Cl है, HCl जो है ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले निकलेगा। अब जो बच गया वो लिख लो, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बेंजीन की रिंग बची। ठीक है ना, तो ये बेंजीन की रिंग जो मैंने लिख लिया। ठीक है, इसके साथ में एक ऑक्सीजन है, ये भूलना नहीं है, ये आ गया अपने पास ऑक्सीजन। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है इसके साथ में अटैच हो जाएगा, मतलब कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर में आ गया आपका R'। तो ये जो आपको जो प्रोडक्ट मिला ये मिला आपका ईस्टर। क्या मिला, ईस्टर। ठीक है ना, तो देखो हमने अल्कोहल को एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो आपको क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया। ठीक उसी तरह से जब आप फिनॉल को रिएक्ट कराओगे एसिड क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो आपको क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी इसके करा देता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखो अल्कोहल का लेते। ठीक है ना, तो ये CH3OH। अब ये CH3OH इज द फार्मूला ऑफ गुड मिथेनॉल। क्या होता है, मिथेनॉल। हाँ, अब चाहो तो इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो।
मिथाइल अल्कोहल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इस मिथेनॉल को आपको रिएक्ट करवाना है किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में। ठीक है ना, तो ये Cl कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना, और यहाँ पर ले लो आप CH3। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड। क्या हो गया आपका, एसिड क्लोराइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, पायरिडाइन के प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ का जो H जो है वो Cl को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो HCl जो है ये बाहर निकल गया और अपने पास क्या बचा, CH3 बचा है। CH3 के साथ में ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसके साथ में अटैच हो जाएगा, मतलब कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3। तो ये जो CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो आप फार्मूला देख रहे हो ये होता है मिथाइल एसेटेट का। किसका, मिथाइल एसेटेट। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कोई डाउट है यहाँ तक के। तो ये था हमारा अल्कोहल के साथ में रिएक्ट किए, ये भी एग्जांपल भी देख लिए अपन ने, है ना। दूसरा जो एग्जांपल आएगा आपका फिनॉल के साथ में आएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस ये बेंजीन के रिंग में आपको OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच करना है। तो ये जो कंपाउंड जो बन गया ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। अब इस फिनॉल को आपको रिएक्ट करना है एसिड क्लोराइड के साथ में। कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास एसिड क्लोराइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, पायरिडाइन के प्रेजेंस में। तो ये लिख लिया अपन ने पायरिडाइन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये जो H जो है ये Cl को लेके बाहर निकल जाएगा, HCl निकल गया बाहर। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर बेंजीन की रिंग बची, तो ये बेंजीन की रिंग आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी बचा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर में आ जाएगा CH3। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये जो बेंजीन की रिंग है ये बन जाता है फिनाइल, और ये जो कंपाउंड है इसके अपन कहते हैं एसेटेट। तो नाम हो गया फिनाइल एसेटेट, है ना। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है अल्कोहल और फिनॉल का, किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ में। ठीक है ना। एक तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड, या फिर एग्जाम्पल लेके बोल सकता है कि आपके पास मिथेनॉल है और मिथेनॉल की मदद से आपको मिथाइल एसेटेट बना के देना है ना। मतलब हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू मिथाइल एसेटेट, ऐसा भी बोल सकता है क्वेश्चन में। या फिर बोलेगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू फिनाइल एसेटेट, तो अपने पास तो प्रोसेस आ गई। ठीक है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से नोट डाउन करके रखना है ताकि हर एक रिएक्शन जो है आपसे अच्छे से बन पाए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी आपको ये मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको हर एक चीज़ों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब जाके मैं आपको रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ एसिड अनहाइड्रेट जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है डिस्कस करा पाऊँगा। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आपको रिएक्शन जो है वो चीज़ें करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट जो रिएक्शन अपने पास आता है वो है कौन सा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ एसिड एनहाइड्रेट। ठीक है, चलो थर्ड नंबर का है अपने पास कौन सा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल किसके साथ में, विथ एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, अब हम यहाँ पर अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन करवाने वाले किसके साथ में, एसिड अनहाइड्राइड के साथ में, तो हमें इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक टर्म पता रहना चाहिए। ठीक है, कि अब ये अनहाइड्राइड क्या होता है। तो अनहाइड्राइड का फार्मूला जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये जो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अगर ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड है किसी ऑक्सीजन के साथ में अगर अटैच हो गए तो ये जो कंपाउंड जो आपको दिख रहा है ये होता है अनहाइड्राइड का। क्या होता है, अनहाइड्राइड का ये कंपाउंड होता है। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो COO। बात समझ में आ रही है। तो ये जो कंपाउंड जो आपको दिख रहा है ये किसका है, अनहाइड्राइड वाला कंपाउंड है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। अब इस पे हम पहले तो अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेंगे, देन उसके बाद में हम फिनॉल के साथ में भी रिएक्ट करेंगे। तो हमको किस तरह से एस्टर मिलेगा वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो पहले। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए हर एक चीज़ को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कर ली नोट डाउन।
चलो मैं इसको रब कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। चलो अब मैं आपको रिएक्शन करके जो है बता देता हूँ अच्छे से। तो सारा का सारा फोकस यहाँ रिएक्शन पे रखना, ठीक है। हो सकता है कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले अल्कोहल का लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिए अपन ने अल्कोहल, क्या ले लिया अपन ने, अल्कोहल, ठीक है ना। अब इस अल्कोहल को आपको रिएक्ट करवाना है एसिड अनहाइड्राइड के साथ में, ठीक है। क्या बताया फार्मूला मैंने बताया कार्बन से डबल वन ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ बीच में एक ऑक्सीजन, इस कार्बन से डबल वन ऑक्सीजन, ठीक है। और दो वैलेंसी जो है वो ले लेगा अपना अल्काइल ग्रुप, क्या ले लिया अपना अल्काइल ग्रुप। तो ये जो फार्मूला जो आपको दिख रहा है ये है एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। और ये जो रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कौन सा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब अपन इस अल्कोहल को अनहाइड्राइड के साथ में जब आप रिएक्ट करेंगे, एसिड अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से क्या क्या चीज़ें और कैसी कैसी चीज़ें हो रही है यहाँ पर। हर एक चीज़ों को आपको ध्यान रखना जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखो क्या होता है बेटा, बेसिकली यहाँ का देखो, ये जो अल्कोहल का जो आर दिख रहा है, ये आर जो है ये सबसे पहले निकलेगा, ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा जो आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो, ये तो सबसे पहले बाहर निकलेगा बेटा। देखो ये प्रोडक्ट अब क्या बन गया, देखो ये हो गया आर, ठीक है ना। और ये कार्बन से डबल वन ऑक्सीजन, ये ओ और ये आर डैश। तो ये जो आपको जो कंपाउंड मिल रहा है COO, दिस इज द फार्मूला ऑफ ईस्टर। किसका है फार्मूला, ईस्टर का, ठीक है ना। अब क्या बच गया अपने पास, देखो तो ये बच गया COOH, क्या हो गया R डैश COOH, दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही है। तो इस तरह से अल्कोहल को जब आप अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको ईस्टर के साथ में क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और ये रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। बात समझ में आ रही है। ये बात जो है आपको अच्छे से नोट डाउन करना है ताकि ये चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। कर लिए नोट डाउन, देख लो अच्छे से नोट डाउन कर लो ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी तो बाद में जो है वो दिक्कत जाएंगी बेसिकली, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक है, कर लिए नोट। चलिए तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपको करवा के यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो मैं लेता हूँ फिनॉल को बेसिकली, तो ये आ गया अपने पास फिनॉल, ठीक है। ये आ गया अपने पास बेंजीन और इस पर मैंने अटैच कर दिया OH। तो ये फार्मूला जो बन गया ये बन गया फिनॉल, क्या बन गया, फिनॉल, ठीक है। अब इस फिनॉल को आपको अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करना है, ठीक है। तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ बीच में एक ऑक्सीजन और ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जो दो वैलेंस से खाली होती है तो ये ले लेगा अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो अच्छे से क्या होगा यहाँ पर। तो देखो ये जो फिनाइल जो ग्रुप है ये फिनाइल निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा। और ये पूरे के पूरे ग्रुप को निकल के लेके ये बाहर निकलेगा। ये देखो ये जो मैंने जो यहाँ पर लिखा हूँ ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये बाहर निकल जाएगा। और इसको जो है आप यहाँ पर अटैच कर दो ताकि आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, देखो ये लिखूँगा फिनॉल की रिंग, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास फिनॉल वाली रिंग, हो गया, ठीक है। अब ये जो ग्रुप जो दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप को इसके साथ में अटैच कर दो पूरा का पूरा। देखो ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दो इसको, ठीक है। तो क्या करूँगा, ये ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आ गया R डैश, ठीक है। तो ये जो आप जो यहाँ कंपाउंड देख पा रहे हो ये हमारा ईस्टर है, क्या है हमारा ईस्टर। और जो बच गया वो क्या बचा, देखो COOH, क्या हो गया COOH, COOH, ठीक है ना। और ये R डैश भी तो बचा है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इसका एग्जांपल लेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो देख लो सबसे पहले आप अल्कोहल का फार्मूला देख लो, क्या किया अपने, अल्कोहल को अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट किए तो आपको ईस्टर मिला और साथ में क्या निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड निकला, ठीक। उसी तरह से जब आप फिनॉल को अनहाइड्राइड के साथ में जब रिएक्ट करोगे तो आपको ईस्टर के साथ में क्या मिलेगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, है ना। अब वो किस तरह से यहाँ पर होगा, अब मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन जो है वो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो क्या ले लिया अपन, सबसे पहले ले लिए मिथाइल अल्कोहल CH3OH। CH3OH इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अब इस मिथाइल अल्कोहल को मैं रेट करूँगा अनहाइड्राइड के साथ में, क्या करूँगा, एसिड अनहाइड्राइड के साथ में। क्या होता है फार्मूला, कार्बन से डबल वन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और इस कार्बन से डबल वन ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया अपना R-, तो समझो ये आ गया आपका, क्या ले लूँ, समझो C2H5 ले लेता हूँ और इधर भी C2H5 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास अनहाइड्राइड। क्या आ गया बेटा अपने पास, अनहाइड्राइड। और ये रिएक्शन जो दिख रहा है आपको, ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है अपना रिवर्सिबल, ठीक है ना। तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पर कि ये जो CH3 जो है, ये CH3 पूरे ग्रुप के साथ में ऐड हो जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। क्या बचेगा देखो यहाँ पर बेसिकली, तो ये CH3 और ये क्या हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन से डबल ऑक्सीजन और ये हो गया C2H5, देख रहे हो। तो ये जो आपको जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली ये है इथाइल एसीटेट। क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइल, C2H5 मतलब इथाइल होता है और ये कार्बन 2 मतलब क्या हो गया, एसीटेट, तो नाम हो गया इसका इथाइल एसीटेट, ठीक है ना। अब जो वेस्टेज के रूप में जो बाहर निकला वो क्या था हमारा, ये है OH और ये CO, मतलब कुल मिला के हो गया COOH, हो गया COH। तो उसके साथ में क्या लगा हुआ है, उसके साथ में लगा है C2H5, ये आ गया C2H5। तो इसका जब आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे बेसिकली, कार्बन एटम कितने यहाँ पर 2 और ये 1, मतलब कुल मिला के कितना हो गया 3, मतलब प्रोपियोनिक एसिड। क्या बनेगा ये, प्रोपियोनिक एसिड, पुट आउट एंड के। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन होगा अल्कोहल का। तो पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल एसीटेट, या फिर मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज मिथेनॉल। तो मिथेनॉल को आप इथाइल एसीटेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो फट से इसको नोट डाउन कर लो, कर लिए, फिर ताकि हम फिनॉल का भी एक एग्जांपल ले लें। हो गया, चलो मैं इसको सबसे पहले रब कर देता हूँ। अब बारी आती है फिनॉल की, ठीक है ना। अब फिनॉल का रिएक्शन जो है वो कैसे होगा, तो फिनॉल का रिएक्शन जो है बेसिकली कैसे होगा, चलो वो भी देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर ले लिए अपने फिनॉल, ठीक है। ये आ गया अपने पास बेंजीन की रिंग, इस पर हमने OH अटैच कर दिए, तो ये बन गया अपने पास फिनॉल, ठीक है। अब इस फिनॉल को मैं रिएक्ट करूँगा किसके साथ में, अनहाइड्राइड के साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 कार्बन से डबल वन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बीच में रहता है, और फिर C11O, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ले लेता हूँ मैं CH3, ठीक है। अब ये जो फार्मूला जो हो गया, अब ये जो फार्मूला जो हो गया CH3 है, सॉरी, ठीक है। ये आपके पास आ गया अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड आ गया। ये रिएक्शन कैसा होता है, ये होता है रिवर्सिबल, ठीक है। अब क्या होगा बेसिकली, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ये जो फिनॉल वाला जो कंपाउंड है, तो ये पूरे इसके साथ में, ये पूरे इसके साथ में अटैच होके ये निकल जाएगा बेटा बाहर, ठीक है। तो क्या बनेगा बेसिकली, देखो ये अपने पास बेंजीन की रिंग भी आ गई, ठीक है। और ये पूरे के पूरे ग्रुप को इसके साथ में अटैच कर दूँ, ऑक्सीजन, कार्बन से डबल वन ऑक्सीजन, और ये CH3 आ गया, ठीक है। इसका जब आप नाम बनाओगे तो ये आ गया फिनॉइल, ठीक है। और एक कार्बन एटम 2 है, इसका नाम बनेगा एसीटेट, तो ये हो गया फिनाइल एसीटेट, ठीक है ना। और बाहर क्या निकला, तो ये देखो COOH, क्या हो गया COOH, ठीक है ना। और इधर में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है CH3, ठीक है। कार्बन एटम जब आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली कार्बन एटम आपको कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। 2 का मतलब क्या होता है, एसिटिक एसिड, क्या होता है, एसिडिक एसिड, या आप चाहो तो इसको इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होते अल्कोहल फिनॉल किसके साथ में, सबसे पहले तो अपन ने देख लिए किसके साथ में, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, सेकेंड किसके साथ में देखिए एसिड क्लोराइड, और लास्ट कौन सा, एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है आपको, इतनी अगर बातें आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एस्पिरिन जो है ये होता क्या है और एस्पिरिन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एस्पिरिन को देख लेते हैं, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या होता है, देखो एस्पिरिन कैसे बनता है,
एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द सैलिसाइलिक एसिड यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो एस्पिरिन जो है इसका फार्मूला क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कि एस्पिरिन का जो फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एस्पिरिन, ठीक है ना, जो एस्पिरिन का जो स्ट्रक्चर बना ही देता है आपको, तो कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपको बेंजीन की रिंग लेना है। क्या लेना है आपको? बेंजीन की रिंग। ये ले लिया अपने बेंजीन की रिंग। ठीक है, इस पे जो COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये एसिटाइल ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा सीधा, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर में आ गया CH3। तो ये जो आपको कंपाउंड जो दे रहा है, मतलब ये जो बेंजीन की रिंग उस पर COOH अटैच रहेगा और ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो ये जो आपको जो कंपाउंड जो मिल रहा है, ये कंपाउंड जो है वो किसका है? ये कंपाउंड है एस्पिरिन का। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्टली बोलेगा कि एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, कैसे बनता है। तो बेसिकली आपको ऐसा स्ट्रक्चर जो है बना के लाना है। ठीक है ना, तो ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर होता है। अब वो कैसे बनता है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली जो एस्पिरिन जिससे बनता है, एस्पिरिन जो है ये जिनसे बनता है ना, उसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है ना, आप चाहो तो सैलिसाइलिक का एक और नाम है, क्या है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है ना। हाँ, तो हम सैलिसाइलिक एसिड से ही हम एस्पिरिन को क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है? तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप बेंजीन की रिंग ले लो। ये ले लिया हमने बेंजीन की रिंग। अब इस बेंजीन की रिंग में आपको COOH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच रखना है, कर दिए अपन ने। और यहाँ पर इस पोजीशन पे आपको OH ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच करना है। तो आप अगर देखोगे तो ये 1 और ये 2, तो 2 पे क्या है? 2 पे है हाइड्रोक्सी, तो ये आ गया 2 पे हाइड्रोक्सी। ठीक है ना, ये बेंजीन है तो हम लिखते हैं यहाँ पर बेंज, है ना। और जब भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो यहाँ पर अपन लिखते हैं OIC स्पेस देके एसिड। तो नाम हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका जो स्पेशल नाम है उसको बोलते हैं अपन सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो हम इस सैलिसाइलिक एसिड की मदद से हम एस्पिरिन को यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से नोट डाउन कर लो, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, चलो फट से इसको नोट डाउन कर लो, ताकि हम यहाँ पर एस्पिरिन को फॉर्म भी कर पाए। कर ले नोट? चलो मैं इसको पहले इसको रफ कर देता हूँ। कर दिया रफ। ठीक है, चलो अब हमें लेना है सैलिसाइलिक एसिड। क्या लेना है? सैलिसाइलिक एसिड ले लेते। क्या था भाई? अपने पास एक बेंजीन की रिंग थी, तो ये आ गई हमारे पास बेंजीन की रिंग। ठीक है, इस पे क्या करना है? इस पे अटैच करना है आपको COOH ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। और साथ में आपको सेकंड नंबर की पोजीशन पे क्या लेना है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड जो बना इसको बोलते हैं अपन सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है ना, और इसका IUPAC नेम देखोगे आपको मिलेगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सैलिसाइलिक एसिड। अब इस सैलिसाइलिक एसिड को आपको एसिड अनहाइड्राइड के साथ में रेट करना है। ठीक है, जैसे कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बीच में एक ऑक्सीजन, इधर में कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा एसिड अनहाइड्राइड। क्या हो गया? एसिड अनहाइड्राइड। यहाँ पर भी मैं लेता हूँ CH3 और इधर भी लेता हूँ CH3। तो ये जो फार्मूला जो बना ये हो गया हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या बन गया अपना? एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है ना, एसिटिक अनहाइड्राइड। या आप इसको चाहो तो इथेनोइक अनहाइड्राइड भी कह सकते हो, नो डाउट। ठीक है ना, तो जब आप सैलिसाइलिक एसिड को एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में या फिर इथेनॉइक अनहाइड्राइड के साथ में जब आप इसको रिएक्ट करते हो, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा क्या? तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो इतना जो कंपाउंड है, ये जो यहाँ का H है
और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये निकल जाता है सबसे पहले बाहर। ठीक है, निकाल देता हूँ सबसे पहले। देखो क्या दिख रहा है इधर में दे दे, देखो ये वाला ग्रुप क्या है, ये CH3 ग्रुप है ना, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं CH3, ये CH3। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये O, ठीक है ना, और ये H आ गया। तो आप जो ये जो कंपाउंड आप देखोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, COOH। COOH इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे कार्बन एटम 2 है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं अपन इसको, एसिटिक एसिड। ठीक है ना। और हमें जो मेन प्रोडक्ट जो चाहिए, जो अपने को एस्पिरिन चाहिए, वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये तो बेंजीन की रिंग है, देखो ये पूरी की पूरी बेंजीन की रिंग है, तो मैं यहाँ पर बेंजीन की रिंग जो है बना लेता हूँ। ठीक है, उस पर क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन जो बच गया, ये जो ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन को मैं यहाँ जैसे एज इट इज रख रहा हूँ। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा जो ग्रुप देख रहे हो आप, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर आ जाएगा CH3। क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH3। तो ये जो कंपाउंड जो आपको दिख रहा है इसे अपन कहते हैं एस्पिरिन। क्या कहते हैं अपन इसको, एस्पिरिन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है एसेटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एस्पिरिन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, थ्योरी कैसा बोलोगे, एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड। मतलब जब आप सैलिसाइलिक एसिड को एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको एस्पिरिन मिलेगा और एसिटिक एसिड जो है ये बाहर निकलेगा। तो ये था हमारा एस्पिरिन का प्रिपरेशन। ठीक है ना, एस्पिरिन का प्रिपरेशन। तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। लिख लिए, फिर देखते हैं अपन यूजेस ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का क्या क्या यूजेस है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूजेस ऑफ एस्पिरिन, यूजेस ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का क्या क्या यूज़ है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पहला जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, इट इज़ यूज टू रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की जो आउटर लेयर है, स्किन की जो आउटर लेयर है उसको रिमूव करने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ है, इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट रिंगवर्म एंड डेंड्रफ etc। मतलब रिंगवर्म और डेंड्रफ को ट्रीटमेंट करने के लिए भी एस्पिरिन का इस्तेमाल होता है। जो दाद जिसको अपन बोलते हैं, जो हाथों में जो दाद हो जाता है, रिंगवर्म है ना, और डेंड्रफ को रिमूव करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और थर्ड वाला जो इसका यूज़ है वो है, इट इज़ यूज्ड एज अ इनग्रेडिएंट इन मेनी स्किन केयर प्रोडक्ट। और इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे इनग्रेडिएंट, है ना, बहुत सारे ऐसे इनग्रेडिएंट के रूप में जहाँ पर स्किन केयर प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ऐसे इनग्रेडिएंट के रूप में भी एस्पिरिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। और एस्पिरिन जो है ये बेस्ट जेनेरिक मेडिसिन होती है। कौन सी, बेस्ट जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, चलो इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, एसिटाइल डेरिवेटिव। तो ये जो एसिटाइल डेरिवेटिव जो है ये क्या होता है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एसिटाइल डेरिवेटिव, द CH3CO ग्रुप, द CH3CO ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। तो हम एसिटाइल ग्रुप किसके कहेंगे, जो CH3 और CO, ये जो आपको जो ग्रुप दिखाई दे रहा है इसे अपन कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या कहते हैं अपन इसको, एसिटाइल ग्रुप। CH3CO इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, सेकेंड दिया हुआ है, द एसिटेड एस्टर ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल आर आल्सो कॉल्ड एज एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल और फिनॉल रिस्पेक्टिवली। जो एसिटेट होते हैं एस्टर ऑफ अल्कोहल के, जो एसिटेट एस्टर ऑफ अल्कोहल या फिनॉल जो है इन्हीं को अपन कहते हैं एसिटाइल डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है।
जो एसिटेट एस्टर ऑफ अल्कोहल या फिनॉल जो है उससे हम कहते हैं एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। और जो एस्पिरिन जो होता है ये बेस्ट नॉन जेनेरिक मेडिसिन होती है। एस्पिरिन जो है ये क्या होती है, जेनेरिक मेडिसिन्स। अब ये जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना, ठीक है। पर सबसे पहले एसिटाइल डेरिवेटिव के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब आपको जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए तो आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर वो ट्रू है तो आपको करेक्ट करके भी देना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द CH3COO ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। तो भाई अपना ने पहले ही यहाँ पर बोले देखो कि जो CH3CO ग्रुप जो है ये एसिटाइल ग्रुप होता है, बल्कि ये जो CH3COO ग्रुप ये एसिटाइल ग्रुप नहीं होता। CH3CO जो है ये एसिटाइल ग्रुप होता है। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है द CH3COO ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। तो ये तो आंसर पूरा फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि CH3CO ग्रुप जो है ये एसिटाइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये करेक्ट करके हमने दे दिए, ठीक है। सेकेंड क्या दिया हुआ है, द एसिटेट एस्टर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल आर आल्सो कॉल्ड एज एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। तो सही बात है ये कि जो एसिटेट एस्टर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल जो होता है ये क्या होता है, एसिटाइल डेरिवेटिव होते हैं अल्कोहल और फिनॉल के। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है बिल्कुल। और थर्ड जो है एस्पिरिन इज़ द वेल नोन जेनरिक मेडिसिन, और ये भी बात सही है कि एस्पिरिन जो है ये बेस्ट जेनरिक मेडिसिन होती है, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 8 जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।